तो पहले एफआईडीआई का नंबर जिसकी भी हम चर्चा भी कर रहे थे वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 6,770 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईज ने बीते सत्र में की है, एक बड़ी बिकवाली। और डीआईज की तरफ से खरीदारी हुई है 7,068 करोड़ रुपए के आसपास की, लेकिन करीब करीब अच्छी तेज़ी के साथ ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपैरेटिवली डीआईज की तरफ से खरीदारी कंटिन्यू है और एफआईज की तरफ से बिकवाली का ट्रेंड लगातार बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट एक्यूज में जो यूएस मार्केट्स थे वो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड के साथ बंद हुए और ज़्यादातर सारे ही एशियन मार्केट्स भी फ्लैटिश टोन पे हैं, बारिंग निकेई करीब करीब 2% की बढ़त के साथ है और कोस्पी करीब 2.5% की उछाल के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी है, लेकिन मेजरली यूएस फ्यूचर्स भी तेज़ी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जैन साहब बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। लेकिन ये टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर है। आज NSE 500 के टॉप गेनर में आपको दिखाई पड़ेगा SW सोलार, मेड प्लस, स्टार इंटेलेक्ट, सोलारा, ये सब यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर लूजर्स की बात की जाए तो आज प्रोमिनेंट लूजर्स जो हैं वहाँ पर आज प्रेशर है। नेट वेब में नंबर्स के बाद यहाँ पे इम्पैक्ट है, नोसिल में नंबर्स के बाद 4.5% नीचे है। ब्लू डार्ट कई दिनों की तेज़ी के बाद बिकवाली है, पतंजलि नंबर्स के बाद 4% नीचे है और GHCL नंबर्स के बाद 4.5% या फिर एक इस्तीफे के बाद 4.5% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अंशुल जैन हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार अदरवाइज तो आज फ्लैट है लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, क्या करना चाहिए? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मार्केट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 25,669 के लेवल पे स्वीप मारा है। निफ्टी अगर डे हाई क्रॉस करती है तो हम बाई के मूड में आएंगे 25,840 के लिए। और अब आज का लो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि वही प्रीवियस ऑल टाइम हाई, प्रीवियस स्विंग हाई भी था। तो ये लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके नीचे हम सस्टेन करते हैं तो फिर मार्केट में करेक्शन एक 200-250 पॉइंट का, 300 पॉइंट का और गहराएगा। बट मेरे को लग नहीं रहा हम टिकेंगे। डे हाई क्रॉस हो रहा है तो 25,840 तक के टारगेट हमको दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी 58,050 के ऊपर जैसे ही टिकना स्टार्ट करती है, ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ी है, थोड़ी देर आगे सस्टेन कर लेती है तो बहुत बड़ी रिस्क नहीं है। 150 पॉइंट की 57,900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर लेते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि जो 75 मिनट पे स्विंग आई है 58,254, 58,282 और उसके बाद सीधा सीधा ऑल टाइम हाई, ये 3 टारगेट खुल जाएंगे। तो खोने को 150 रुपए रहेगा, पाने को ऊपर में करीब करीब मान के चलिए कि 500 से 700 रुपए है। तो ये रिस्क हम लेंगे। 58,050 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगी बैंक निफ्टी हम बाय देंगे। और उसकी मेजर वजह है, पहली एफआईआई के शॉर्ट, दूसरी मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी बाइंग। तो एक राय आपको दी गई है बाजार को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर। ऑटो सेल्स के नंबर्स कल के लिए एक बड़ा हाईलाइट थे, जहां पे कल बाजार बंद था लेकिन ऑटो सेल्स के सभी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े। मोर और लेस मिक्स बैग है, कुछ के नंबर्स अच्छे हैं, जैसे VST टिलर के नंबर बढ़िया आए हैं, स्टॉक में रिएक्शन है, नया अपना ऑल टाइम हाई पे पहुंचा। मारुति हीरो मोटोकॉर्प के नंबर रिकॉर्ड लेवल पर आए हैं, अनुमान से बेटर हैं। टाटा मोटर के नंबर रिकॉर्ड लेवल पर आए हैं, इनफैक्ट EV के नंबर्स थोड़े बेटर आए हैं। सो जैन साहब जरा ऑटो इंडेक्स को देखना, क्या करना चाहिए यहाँ पे? फिर ऑटो इंडेक्स मतलब एज एन इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास प्रॉपर स्ट्रगल चल रही है और जब तक इस स्ट्रगल से बाहर नहीं आता है तब तक मैं थोड़ा सा ऑटो स्टॉक्स को अवॉइड करके चल रहा हूं। बाकी जो बुलिशनेस थी ऑल टाइम हाई से 20% नीचे से 10% ऊपर जो हमने प्ले किया था, वो बुलिशनेस में एक बम्प इन द रोड है। मैं यहाँ से बहुत बेरिशनेस तो नहीं मान रहा हूँ, बट इंडेक्स फ्रंट पे थोड़ी सी बेरिशनेस देखने के लिए मिल रही है। तो जो आउट परफॉर्मेंस पहले रही है चारों स्टॉक्स में वो कंटिन्यू रहेगी। उसके इतर कोई स्टॉक ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मेजरली बजाज ऑटो और हीरो मोटो, इनमें ऑल टाइम हाई से अभी भी बहुत दूरी है। तो जब तक ये कैचअप नहीं करते हैं ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं बनेगा। तो मे बी विथ लिटिल बेरिश बायस, मतलब 55-45 का रेशियो कह लीजिए कि लिटिल बेरिश बायस, बट ये ज्यादातर साइडवेज रहेगा। इंडेक्स रेंज बना लेगा ऊपर में जो ऑलमोस्ट बन चुकी है 27,500, 27,600 और लोअर एंड में 26,300 के आसपास, इस रेंज में चलेगा। बजाज ऑटो हीरो मोटो में अगर बाउंस बैक बनता है तो फिर इंडेक्स में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट बन जाएगा। एक और नाम जो बात करना जरूरी है वो है मारुति, एक टाटा मोटर PV और साथ ही साथ तीसरा आप M&M को देखिए, इनमें क्या करें? मारुति, M&M, टाटा मोटर
टीएमपीवी, अच्छा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। सर टीएमपीवी अगर आप देखेंगे तो रेंज में है 378 और 444, और रेंज के बिल्कुल बीच में है टीएमपीवी। तो मे बी रेंज के अपर एंड तक जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मेरे को ज्यादा दिख रही है, क्योंकि वीकली चार्ट पे क्लियरली डबल बॉटम टाइप ऑफ सिचुएशन और हायर लो सिचुएशन है। तो एविडेंस अपसाइड का ज्यादा है, डाउनसाइड का कम है। तो रेंज के मिड पे जाने को दोनों साइड जा सकती है, बट 75% चांस है कि 444 जाएगा, 25% चांस है कि अगर मार्केट फिसलता है तो फिर 378 आएगा। तो आई वुड बी अ बायर एट दिस रेंज। 399, 12 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस ले लूंगा और ऊपर 444 तक का मैं टारगेट पकड़ के चलूंगा। अब आ जाए एमएनएम पे, तो ऑल टाइम हाई से 10-15% की एक्सटेंशन, 10% एक्सटेंशन की जो हम बात कर रहे थे, उसके बाद से साइडवेज है। 3700 रुपए अपर एंड ऑफ द रेंज बनाया है, 3300 रुपए लगभग लोअर एंड ऑफ द रेंज बनाया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। तो इसी रेंज के अंदर कुछ समय और ट्रेड कर सकता है, और जब ऑटो इंडेक्स का ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आएगा उसके जस्ट पहले ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट मारेगा। तो जब ये ऑल टाइम हाई मार ले तो आप मान के चलिएगा कि फिर अब अगला नंबर ऑटो इंडेक्स का है। मारुति पे आए तो मेरे को करेक्टिव ट्रेंड दिख रहा है। दिस कैन बी वन ऑफ दो स्टॉक जो ऑटो इंडेक्स में ब्रेकआउट को रोक सकता है। 15240 पहला सपोर्ट है, यहां तक नीचे आ सकता है। एक वीएसटी टिलर और देखना, नंबर्स आए और नंबर्स अच्छे आए, इसके बाद नया ऑल टाइम हाई हिट किया इसने, यहाँ क्या करें? वीएसटी टिलर ट्रैक्टर बेहतरीन स्ट्रक्चर लग रहा है सर। वीकली चार्ट पे बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है, और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि ब्रेकआउट पे राइट साइड में अच्छे वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है एट 5200 ऑड लेवल्स, जिसका टारगेट है 7500। तो ब्रेकआउट के बाद एक हफ्ते चला, 2 हफ्ते करेक्शन लिया, फिर 2 हफ्ते चला और ये थर्ड वीक है। तो प्रोबेबली 3 to 5 बार्स की मूव होती है, तो एटलीस्ट इस वीक तो तेजी रहनी चाहिए, फिर भले 1-2 हफ्ते कंसोलिडेशन करके फिर जाए, बट जाता हुआ 7500 दिख रहा है। ओके, कुछ अर्निंग्स भी आए थे। अर्निंग्स में एक अर्निंग आया है बीपीसीएल का, जहां पर नंबर्स आए हैं, मुनाफा 5% बढ़ा है, 6470 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था, 6442 करोड़ रुपए के आसपास नंबर आया है। एबिटा फ्रंट भी ये नंबर्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत कोई फायरवर्क नहीं है, लेकिन ओकेश नंबर है। इसे आप कैसे देख रहे हो? बीपीसीएल सर हम तेज देख रहे हैं। बीपीसीएल पूरे कपनेडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे 600 रुपए का आराम से टारगेट है, और मेरे को याद है बीपीसीएल बहुत समय से मैं रिकमेंड करते आ रहा था कि धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई जाएगा। आज ऑल टाइम हाई हिट जरूर किया है, बट वीकली चार्ट पे लास्ट वीक की जो कैंडल और अच्छी अर्निंग्स, ये मेरे को फोर्स कर रही है कि मैं यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी ना सजेस्ट करूं, पूरी की पूरी पोजीशन कैरी करने के लिए रिकमेंड करूं। आराम से अगर आप इसको 1.5-2 साल छोड़ देते हैं, थोड़ा 19-20 समय लग सकता है, बट 600 रुपए आ रहा है। 600 में कोई डाउट नहीं है। समय में हो सकता है कि 1.5 साल ले ले, हो सकता है 2 साल ले ले, बट आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, दूसरा नाम है बीओबी का। बीओबी के भी नंबर्स आए हैं, और एक बड़े रनअप के बाद यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं बीओबी की तरफ से। 2 पीएसयू बैंक्स के नंबर्स ठीक है, और डबल डिजिट की एक अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ आई है। हालांकि ये इस बार के नंबर्स में थोड़ा सा ड्रॉप है, क्या करा जाए? सर बीओबी याद होगा आपको, 44 वीक्स का कपनेडल पैटर्न ब्रेकआउट 252 पे हमने डिस्कस किया था कि ऑल टाइम हाई जा रहा है। आज ऑल टाइम हाई का गैप के साथ ब्रेकआउट है, वो भी अर्निंग्स अच्छी होने के कारण, मतलब मार्केट उसको अच्छी मान रहा है। तो अब यहाँ से 270 का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे। अगर आपने ये 251, 252 का ब्रेकआउट प्ले किया है, तो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा आपका 270 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट होगा 315 रुपए पे। अभी सुबह एक न्यूज़पेपर को आर्टिकल भी 315 का टारगेट लिख के दिया है। दूसरा सर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट सस्टेन हो गया, हमने बैंक निफ्टी बाई दी है। ओके, तो अब बैंक निफ्टी आउटराइटली बाय है क्या? यहीं पे हमने बाई दिया है। 58,050 निकला है, 58,070 पे हमने बाई दिया है। मतलब स्पॉट लेवल्स दिया तो हमने फ्यूचर है, बट स्पॉट लेवल जब 58,070 था, हमने बाई दिया है। यहाँ से 57,900 का स्टॉप लॉस है, यानी 170 पॉइंट की रिस्क है। थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड है, कम क्वांटिटी लीजिएगा, बट अगर यहाँ से चला तो सीधा ऑल टाइम हाई के पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस, मतलब 2 छोटे छोटे जो हमने डिस्कस किया वो रेजिस्टेंस है, बट टारगेट इसका ऑल टाइम हाई बनता है। रेजिस्टेंस 254.50 पे और 282.50 पे है, बट टारगेट ऑल टाइम हाई का ही बनता है। देखिए, और इसमें एक बात बताइए कि ये जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा? 57,900, 57,900 वही सपोर्ट लेके, वहीं पे रीवैप भी है, वहीं पे स्विंग लो भी बना है 15 मिनट के चार्ट पे, वहीं पे प्रीवियस सेशन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है। तो 57,900 के नीचे अगर 15 मिनट टिका
तो हम एग्जिट कर लेंगे। ओके। अब एक रिजल्ट और देखिए, वो है सेल्जर का। नंबर्स आए हैं, नंबर्स वीक आए हैं, शेयर 5% नीचे है। यहाँ क्या करना चाहिए? सर्जर में सर वीकली पे 10.5 मिलियन की कैंडल बनी है, 1680% वॉल्यूम राइज था। ये कैंडल बनी थी 6 अक्टूबर 2025 को। इसका हाई है 952.5 और लो है 760। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि नीचे 760 को स्वीप करेगा और उसके बाद 960 तक ऊपर आएगा, 952 तक ऊपर आएगा और फिर 952 का ब्रेकआउट लेगा। एक बार 760 दिख रहा है, उस एरिया में अगर बुलिश एविडेंस मिल रहा है तो मैं बायर रहूंगा, क्योंकि इतना बड़े वॉल्यूम का फेलियर बहुत मुश्किल से आता है। तो एक राय आपको सेल्जर के रेफरेंस में दी गई है। नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद आप इसको देख सकते हैं। एक नाम और देखिए, वो है अपडेटर्स सर्विसेज का भी, जो अर्बन कंपनी का एक आईपीओ आया था रिसेंटली। नंबर्स आए, नंबर्स वीक आए, शेयर टूटा है। क्या करें यहाँ पे? इत्तेफाक से सर कल ही अर्बन कंपनी से मैंने बुला के फ्रिज अपना सर्विस कराया, उसमें पानी लीक हो रहा था। अगेन वही मैं बोल रहा था कि सर्विस इतनी बेहतरीन, इतनी फर्स्ट क्लास की, मतलब आदमी घंटी बजाया, दरवाजा खोला, हमने फ्रिज के पास पहुंचा, उसके बाद उस आदमी ने एक बार परेशान नहीं किया, सिर्फ एक बार गर्म पानी मांगा था क्योंकि वो आइस मेल्ट नहीं हो रही थी ड्रेन पाइप में, उसके लिए, उसको पिघलाने के लिए उसने गर्म पानी मांगा। इसके अलावा 2 घंटे तक वो अपना काम करता रहा, ना कोई डिस्टरबेंस ना कुछ। इसलिए मैं कोई मतलब शेयर तो सपोर्ट के पास है 149, बट सर्विसेज के लिहाज से आई कैन से ये कंपनी आगे चल के कुछ ना कुछ बड़ा करेगी। तो जब भी आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट बनेगा मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड रहूंगा। फिलहाल 149 का सपोर्ट होल्ड हो रहा है, तो जब तक 149 145 की जोन होल्ड है, एक चांस है कि ऊपर में 167.85 जो स्विंग हाई है वहां तक जा सकता है। तो नहीं, वो आपने सर्विसेज की बात की, तो 2 नाम और आईपीओ में खुले हुए हैं और दोनों की सर्विसेज आमतौर पर इस्तेमाल हो ही जाती हैं। एक है लेंसकार्ट और दूसरा है स्टड्स। इन दोनों के आईपीओ, स्टड्स की तो मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की थी, अच्छी प्रॉमिसिंग कमेंट्री थी उनकी तरफ से। 5% के आसपास सब्सक्राइब, 5 गुना गया तो सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो क्या करना चाहिए इन दोनों आईपीओ में? कुछ आइडिया है क्या आपको? सर स्टड्स में तो एक ही रेड फ्लैग है कि पूरा ओएफएस है। इसको छोड़ दें तो धंधा अच्छा है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, ब्रांड नेम बहुत स्ट्रांग है। बाजार में आप जाओ तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले वो स्टड्स का ही आपको प्रोडक्ट उठा के देता है। जब फिर आप बोलते हो कि नहीं सस्ता चाहिए, मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके आप सस्ता जब मांगते हो तब दूसरा देता है। तो स्टड्स में इस एक रेड फ्लैग को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो बिल्कुल लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। दूसरा लेंसकार्ट, अगेन 3 महीने में शेयर 50 रुपए से बढ़ के 400 रुपए आया है। बंसल साहब ने 52 में खरीदा था, अभी 380 385 है। मैं अवॉइड करके चलूंगा, बट अगर लिस्टिंग गेन के लिए आपको एक बार सब्सक्राइब करना है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, रिस्क लेने में बुराई नहीं है। नहीं, क्योंकि जो स्टड्स के केस में मैनेजमेंट से हमने पूछा भी था कि ये ओएफएस है और आप लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि इतना बड़ा बिजनेस बनाने के बाद थोड़ा पैसा तो हमें डिजर्व करते हैं हम भी निकालना, तो इसलिए उन्होंने पैसा निकाला। तो अगर मैनेजमेंट थोड़ा क्लीनली बोल रहा है कि, और बनता भी ऐसा, देखिए जब आप कोई धंधा बनाते हैं बहुत कम पैसा आपके पास होता है। एक स्तर पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा अगर आप माल बेच रहे हैं और बता के बेच रहे हैं कि हम क्यों बेच रहे हैं, तो मैं इसको रेड फ्लैग हटा के अब इसको मैं ग्रीन फ्लैग में दे दूंगा, अगर मैनेजमेंट ने क्लियर किया है। क्योंकि मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट ने अगर क्लियर किया है तो ये फिर रेड फ्लैग नहीं रह गया, फिर दिस इज अ ग्रीन फ्लैग कि वो अपनी थोड़ी सी अनलॉक करके, भाई 20 साल किसी ने मेहनत की है तो वो एंजॉय करना चाहेगा अपनी वेल्थ को। तो मैंने उनसे ना परसों ही उनका इंटरव्यू लिया था इसी शो में, तो उनसे 2 सवाल पूछे थे। पहले तो स्टड्स का नाम कहाँ से आया, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि सर हमें ही नहीं पता, हम सेकंड जनरेशन है, हमें ही नहीं पता। पिताजी ने नाम रखे हैं, 2-3 लोगों ने, दोस्तों ने मिलके कई सारे उसके विकल्प उन्होंने बताया, लेकिन बोले कि एग्जैक्ट इसकी वजह हमें नहीं पता, लेकिन ब्रांड वैल्यू बन गई तो वो कंटिन्यू चल रही है। और दूसरा मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम थोड़ा हिस्सा सर प्रमोटर बेच रहे हैं और एक बहुत पुराने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कंपनी से निकल रहे हैं, लेकिन वो पूरे तरह से एग्जिट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हिस्सा बेच रहे हैं। तो शायद बाजार को इसलिए इतना बुरा भी नहीं लगा और उसमें अच्छे रिस्पॉन्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, 2-3 नामों पे और जरा चर्चा कर ली जाए। पहले तो ऑब्वियस ही बात है, सारांश जी का एक सवाल आया है। 1060 रुपये के दाम पर उन्होंने एसोसिएटेड अल्कोहल ले रखा है और तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ वो दूसरा नाम लिए बैठे हैं। अब पूछ रहे हैं कि पहले तो आपकी एक्सेलेंट रिकमेंडेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरा करना क्या चाहिए इन दोनों में अब? तो तिलक नगर इंडस्ट्री अगर मेरे पास होता तो मैं 510 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के शांति से बैठा रहता, क्योंकि ब्रेकआउट अभी फिलहाल सस्टेन हो रहा है। 510 के नीचे
कंसर्न्स मतलब चालू होंगी एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर, अगर मेरा नजरिया 1-1.5 साल का है, तब तो फिर मैं 800 रुपए के पहले तो कुछ भी नहीं करूंगा, शांति से जो भी ऊपर नीचे करना है उसको करने दूंगा, 800 के बाद ही मैं देखूंगा। बट बीइंग चूंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, 510 के नीचे एक बार मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। जब तक 522 के ऊपर टिका हुआ है, ये 575 580 आराम से जा सकता है। दूसरा एसोसिएटेड अल्कोहल स्टॉक में थर्सडे को बहुत बेहतरीन वॉल्यूम था। 30 अक्टूबर को 3.2 मिलियन, 8,677% वॉल्यूम राइज। तो ये ऐसा लग रहा है कि नया अपट्रेंड बन रहा है। 1416 पहला टारगेट होना चाहिए, और उस जोन को अगर निकाल लेता है तो पूरा फ्लैट बेस का ब्रेकआउट हो जाएगा वीकली पे, टारगेट खुल जाएगा 2000 रुपए का। मेरे को कोई डाउट नहीं है कि 2000 जा रहा है, समय थोड़ा सा ऊपर नीचे ले सकता है। एक यूनाइटेड स्पिरिट्स देखना, आज इन्होंने इंडियन मेड इंडियन लिकर यानी कि देसी शराब में भी अब ये एंट्री करी है, वहाँ पर भी ये कामकाज करना शुरू करेंगे। नंबर्स अच्छे आए थे और शायद फॉलो अप बाइंग भी हुई आज। सो स्ट्रक्चर देख के लग तो नहीं रहा कि सिचुएशन खराब है, बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। तो देखिए, दो चीज बता देता हूँ। पहले चार्ट 1364 का ट्रेडर्स का ब्रेकआउट था, 1498 का टारगेट था, 1488 का हाई बना है, डे लो पे आके क्लोज किया था प्रॉफिट बुकिंग में, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हमेशा करते हैं। 1428 जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक मेरे को नहीं लग रहा गैप फिल होगा। अगर होता भी एक हल्का सा वो उसको गैप फिल करके ऊपर चल देता है तो भी मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सेकंड बन जाएगी। बट ये ट्रेडर के लिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए गैप है 1540 1590 में, वो फिल करके ऑल टाइम हाई जाएगा। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई लार्ज कैप स्टॉक्स जब ऑल टाइम हाई हिट करते हैं 10% एक्सटेंशन लेते हैं, तो उस लिहाज से 1700-1800 रुपए तक का टारगेट इसमें खुला है फॉर इन्वेस्टर्स। दूसरी देसी शराब की आपने बात की जो इन्हें चालू किया है, ये सेगमेंट बहुत बड़ा है सर, ये सेगमेंट बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन हो सकता है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि पेंच जो वो फॉरेस्ट है वहां से शेर का बच्चा, वो टाइगर का बच्चा निकल के कहीं सड़क पे आ गया। जैन साहब वो एआई वाला वीडियो है, वो ओरिजिनल वीडियो नहीं है जिसमें वो हाँ 1:30 बजे रात को उनको एक शेर को वो समबडी जो लिकर के उसमें थे, उन्होंने उसको वहाँ पर लिकर पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा वीडियो एआई जनरेटेड है, तो उस वीडियो की इतनी रेफरेंस नहीं है। बट हाँ, ये मार्केट बड़ा है, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है आपकी ये बात बड़ा है। हाँ, तो ये मैं समझ सकता हूँ, इसका पावर भी बड़ा है, इसका मार्केट भी बड़ा है, इसीलिए आज यूनाइटेड स्पिरिट्स में अदरवाइज भी कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक दो चीज़ें और जैन साहब, पहले तो जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखो, कल के सत्र में मतलब रिलायंस ने जो रिसेंटली गूगल के साथ अपना एक्सपेंशन किया है एआई, वो पार्ट का फॉलो अप बाइंग आज दिख रहा है और ये कुछ हद तक सपोर्ट भी दे रहा है बाजार की तेजी को। यहाँ क्या करें? तो देखिए, रिलायंस नो डाउट ये अपना ऑल टाइम हाई 1597 तक जाते हुए दिख रहा है, और उसके ऊपर निकलता है तो 2000 भी जाएगा। समाउ मेरे को अभी टाइम वाइज करेक्शन पूरा नहीं दिख रहा है, मैं और 2-3 दिन वेट करूंगा। अगर ये 10 डे मूविंग एवरेज से नया ब्रेकआउट देता है तो बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। बट थोड़ा नीचे आके ऊपर जाए या यहीं से ऊपर जाए, जाना 2000 है, 2000 से 2200, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत टाइमिंग करने की कोशिश करने की जगह थोड़ा 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 करके एक्यूमुलेट कर लीजिए, क्योंकि टाइमिंग करने के चक्कर में जाएंगे तो अदानी पावर में हमने देखा ही है कि टाइमिंग में जिसने कोशिश की उसको मिला ही नहीं। तो टाइमिंग मत कीजिए। जब 99% चांस है कि इसको जाना ऊपर ही है तो थोड़ा ऊपर लीजिए, थोड़ा नीचे लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये 2000 पहुंच जाएगा तो इसको एक एक्यूमुलेशन जोन में है, एक्यूमुलेट करते जाइए। ओके, दूसरा जो एक नाम है वो है एसबीआई, स्लोली एंड स्टेडली 1000 की तरफ जा रहा है सरक सरक के, ये भी, इसमें क्या करें? इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि 41 वीक्स का अपना पैटर्न ब्रेकआउट है 849 पे, छोटा सा रेजिस्टेंस 894 ऑल टाइम हाई रहेगा, उसके ऊपर 1000 रुपए का टारगेट है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि पैसेंजर ट्रेन है, धीरे धीरे आएगी, बट ये सरप्राइजिंगली मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी से यहां तक आ गया है। तो मैं अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 1000 रुपए भी मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी से जाएगा। तो इसको और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, आराम से 10% एक्सटेंशन दोनों में बनता है।